अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए आज हम इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक पे जो आपके डाउट्स आ रहे हैं बार बार और 3 से 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके काउंसलिंग के बारे में, जिनका रीसबमिशन का शो कर रहा है उनका आगे क्या होगा। दूसरा ये है कि अभी जिस तरीके से आपको पता है कि बीटेक और बीएलएलबी का लिस्ट आ चुका है, उसको लेकर हम बताएंगे और इस चीज़ को हर कोई देखिए ताकि बाकी कोर्स वाले भी इस चीज़ को समझे। और भी ऐसे डाउट्स है, पॉइंट्स है जिसको हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। हमने काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं और उसमें बहुत हद तक आपको हेल्प करने की कोशिश करी। स्टिल आज फिर से हम आपको कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ़ायदा आपका होने वाला होगा। इससे ये होगा कि जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले भी हम काउंसलिंग पोर्टल पर चल लेते हैं या अभी पहले यहीं आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं एक स्टूडेंट का काउंसलिंग का दिखाता हूँ और उसके बाद आगे का सोल्यूशन क्या है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि लॉगिन करके दिखाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे अभी हम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी टाइप किया है, पासवर्ड, और उसके बाद लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन वाला पैनल पे तो इस टाइप का डिटेल शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका रोल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए पहले। अप्रूव्ड हो चुका है, यानी वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब है आपका काउंसलिंग हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट्स का काउंसलिंग पोर्टल पे अगर वेरीफाइड शो कर रहा है इसका मतलब उनका काउंसलिंग हो चुका है। हाँ, आने वाले टाइम में वो आपसे कुछ डेटा मांगेंगे तो वो जब मांगेगा तो उस टाइम दे दीजिएगा, बट फिलहाल आपका काउंसलिंग जो है हो चुका है। अब आगे बस कुछ नहीं करना आपको। फॉर्म लिस्ट में अगर जिस भी कैंडिडेट्स का वेरीफाइड शो कर रहा है, अब उसको अपने फॉर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे कह क्या रहा है, अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट हाई स्कूल और इक्विवेलेंट कुड नॉट बी वेरीफाइड, फाइनल स्टेटस इज वेरीफाइड। ऐसा हुआ ये था और उसमें मैंने देखा कि इस पर एक्ट भी किया इन्होंने। मतलब ये कि एक परफॉर्मा है और परफॉर्मा मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है। उस परफॉर्मा में आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, साइन, फादर नेम, बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा। साथ में जो आपके पास जो मार्कशीट है, अगर डिजी लॉकर का है या फिर वेब कॉपी वाला ही है तो उस वेब कॉपी या डिजी लॉकर पे क्या कीजिएगा, मतलब जिसका भी रीसबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। सपोज करिए हम अभी फ़िलहाल ये देखिए कि वेरीफाई हो चुका है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि रीसबमिशन वालों को क्या करना होगा। देखिए, रीसबमिशन वाले के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर उसके पास ऑनलाइन मार्कशीट है यानी वेब कॉपी या डिजी लॉकर, उसको निकलवाइए, उस पर अपने स्कूल या हेडमास्टर से साइन करवाइए और उसके बाद एक परफॉर्मा है, परफॉर्मा मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है, उसको निकालिए और उस पर डिटेल फिल करिए। उन दोनों का एक पीडीएफ बनाइए, एक परफॉर्मा और ये मार्कशीट का जो आपके पास है वेब कॉपी वाला, इन दोनों का एक पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बनाने के बाद अपलोड कर दीजिए। एक ही पीडीएफ में दोनों पेज होना चाहिए। अपलोड कर देंगे, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि एमी ने इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जिस स्टूडेंट का मैं भी दिखा रहा हूँ, इनका ऐसे ही केस हुआ था और इसको वेरीफाई कर दिया गया है। हाँ, ये अलग बात है, लिख रहे हैं कि हाई स्कूल और इक्विवेलेंट कुड नॉट वेरीफाइड, तो वो ये है कि जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उस टाइम आपसे ओरिजिनल मार्कशीट मांगेगा तो उस टाइम आपको देना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये है कि एक और अभी जिस तरीके से अगर बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो बोर्ड ऑफिस जाते हैं तो बोर्ड ऑफिस तो सीधा मना कर दे रहा है कि अभी तो मार्कशीट प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो अभी हम कहाँ से दे दें। तो फिलहाल के लिए अभी अगर वेरीफाई हो जा रहा, अगर आपका काम हो जा रहा इसी बेस पे, तो इतना ही कर लीजिए, काफ़ी होगा। मतलब लास्ट ऑप्शन अभी आपके पास क्या है, एक परफॉर्मा जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया उसको एक्सेस करिए और दूसरा जो भी आपके ऑनलाइन मार्कशीट है वो। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 11th में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं या जो बैचलर्स के लिए अप्लाई किए हैं, अगर उनका रीसबमिशन शो कर रहा है उनके लिए सोल्यूशन। पर जो कैंडिडेट्स मास्टर्स के लिए किए हैं उनका क्या इलाज है, उनका इलाज ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक का जो मार्कशीट है वो अलॉन्ग विद परफॉर्मा का एक पीडीएफ बनाइए और अपलोड कर दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का मार्कशीट तो होगा नहीं आपके पास, तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का और एक परफॉर्मा का एक पीडीएफ बनाए और उसको अपलोड कर दीजिए। ये अगर करते हैं तो आराम से आपका, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आपका वेरीफाई कर देगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट का भी एमी ने भी वेरीफाई किया, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लेकर आपके इशू यहाँ पे सॉल्व हुए। रहा सवाल डीएस कैटेगरी को लेकर, तो डीएस कैटेगरी में क्या है ना कि अगर आप अपलोड, जाहिर सी बात आपने मिस्टेक्स किए थे इसलिए इस बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, तो डीएस कैटेगरी में जो है उसी को ही क्लियर में अपलोड कर दीजिए। उस पर साइन अपना जरूर कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अगर आप फोटोकॉपी टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर उस पर साइन जरूर कर दीजिएगा अपने नाम से। तो ऐसे तो मार्कशीट में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डीएस कैटेगरी में है तो अपना साइन करके अपलोड कर दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा, आप इंतजार कीजिएगा। ये हो गया रीसबमिशन वाले के साथ सॉल्यूशन।
बाकी है कि रीसबमिशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि होपफुली अभी मैं देख रहा हूँ राउंड 2 में हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा। तो खैर उस पर हम एक डिटेल वीडियोस बना देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जिनका रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट का तो अभी बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिजेक्ट हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट का रीसबमिशन का ऑप्शन आया हुआ है, तो उनको अभी भी मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से समझ में आ गया। देखिए इनके साथ क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी व्यू वाला जो है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब मैं यहाँ व्यू वाला ऑप्शन पे आया तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रीसबमिटेड शो कर रहा है कि नहीं। मतलब इसको फिर से, हालांकि रीसबमिटेड ब्लू कलर से शो करके स्किप हो गई, इसको वेरीफाई नहीं किया है, यानी इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इंतजार क्या, ये कि जो वेरीफाई हो चुका है तो प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी बात है, जिसका भी वेरीफाई हो चुका है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल जो है रेडी करवाना होगा किसी भी हाल में। तो ऐसे, ये ऐसा नहीं कि फिजिकल रिपोर्टिंग विद इन मंथ हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग होने के लिए भी टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है थोड़ा, ठीक है। तो काउंसलिंग को लेकर मैंने जो चीज़ें जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम चलते हैं वेटिंग लिस्ट कितना क्लियर होगा बीटेक वाले स्टूडेंट का और बीएलएलबी वाले स्टूडेंट का। अभी आप यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे, हमने पेमेंट कैसे करना उस पर कल वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। पेमेंट का किस तरीके से आता है सेक्शन, वो मैंने बताया था। तो अभी पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि फैकल्टी मतलब बीटेक के अंदर जो कम से कम कुछ भी नहीं तो ऑलमोस्ट अगला जो सेकंड लिस्ट होगा उसमें 500 से कम नहीं वेटिंग क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग कई सारे क्लियर हुए हैं। सेल्फ फाइनेंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब वेटिंग वाले ही मेरे ख्याल से हैं, या अगर उन्होंने सेल्फ फाइनेंस का कोर्स सेलेक्ट किया है तो अभी मैं इन शॉर्ट पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो देखिए जो कोर सब्जेक्ट है उसका तो जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा होता है, उसके सीट्स जल्दी फुल हो जाते हैं। तो मेरिट के बेस पे मैं यहाँ पे दो बातें बताते चलता हूँ। पहली बात ये कि नेक्स्ट जो लिस्ट आने वाला होगा उसमें कम से कम 500 वेटिंग क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी है, चांस है, पहला। दूसरा ये है कि होगा कि हमारा ब्रांच कैसे चेंज होगा। तो ब्रांच चेंज तभी पॉसिबल है जब तक आप पेमेंट करके एडमिशन नहीं लेंगे। अगर पेमेंट करके एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका ब्रांच चेंज ही नहीं होगा। बोलिए कैसे, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट डन होते ही जब बैक टू बैक वापस आते हैं तो वहाँ पे वो आपसे मांगता है कि आप अपना ब्रांच जो है मिला उसी से ही खुश हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, यस या नो करने का ऑप्शन आता है। तो अगर यस करेंगे तो आपका ब्रांच अपग्रेड होगा, नो करेंगे तो आपका वही ब्रांच जो मिला उसी पे ही रह जाएंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप पेमेंट करेंगे तब। क्योंकि अभी मैं आपको इसका गाइडलाइन बढ़ा देता हूँ, बताता हूँ जो इन्होंने गाइड जो रिलीज उसमें बताया है। तो ये 500 के आसपास मैंने आपको बीटेक के बारे में बताया। वही आपको मालूम है कि बीएलएलबी का भी फॉर्म लिस्ट जारी किया गया है। तो अभी हम बीएलएलबी का फॉर्म लिस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर देखिए तो दोनों का बीएलएलबी और एलएलएम का दोनों, बीएलएलबी में है कि ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर होता है, पर हाँ ये है कि बीएलएलबी में अब कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका लाइक मुर्शिदाबाद या मलयपुरा मिला है और उनका वो चाह रहे हैं कि हमें लाइक मिल जाए एएमयू कैंपस। तो वो तभी मिल पाएगा जब पहली बात तो एडमिशन लेंगे, और दूसरा रिस्क वाला सीन है, ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए। हाँ डिपेंड करेगा कि जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है जिस स्टूडेंट का, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं उस केस में आपको मौका मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बीएलएलबी में कितना वेटिंग क्लियर होने की प्रायोरिटी है, तो कम से कम 50 के आसपास वेटिंग क्लियर होने का चांसेस है। 50 के आसपास तो हो जाएंगे। पहले लिस्ट में कुछ वेटिंग क्लियर हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सबका काउंसलिंग सही हो ही गया, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो ये रहा बीटेक, और बाकी कोर्स में भी अभी होंगे, अभी तो वैसे आना बाकी है जैसे 11th वगैरह का। तो थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए। रीसबमिशन वालों का सोल्यूशन उन्होंने बता दिया है कि अब आपको जब भी रीसबमिशन का ऑप्शन आएगा उससे पहले आपको वो परफॉर्मा और साथ में एक पीडी बनाकर रेडी रखिएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का मामला। इसके बाद जो है एक और मैं इशूज़ दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ एक और चीज़। जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कि आपका रीसबमिशन का ऑप्शन अभी आया हुआ लिखा हुआ है इस तरीके से। इनके साथ प्रॉब्लम हो चुका है। एक्चुअली इन्होंने जो खुद ही गड़बड़ किया था, ये मार्कशीट जो अपलोड नहीं किया सही से, इसलिए इनके साथ इशू है। तो फाइनल रीसबमिशन का ऑप्शन ऐसे आता है। अब ये है कि याद रखिए ये सारी चीज़ें काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से होगा, क्योंकि बीबीए वालों का आज लास्ट डेट है रीसबमिशन का। इसके बाद इनका डेट ख़त्म होगा, उसके बाद फिर वेरीफाई हो जाएगा, वेरिफिकेशन का चलेगा, वेरीफाई होने के बाद फिर इनका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब बस ये है कि कई लोग ऐसा डाउट था कि वेरीफाई होने के बाद क्या करेंगे। तो वेरीफाई होने के बाद का सोल्यूशन मैं बता दिया कि उसके बाद आपको फॉर्म लिस्ट में नाम आने का इंतजार करना है, और उसके बाद फॉर्म लिस्ट में जैसे ही नाम आएगा उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा।
बाकी हम एएमयू के ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके डाउट्स हैं। वैसे तो मार्कशीट वाला जो सॉल्यूशन मैंने सजेस्ट कर दिया है, डीएस वाला कैटेगरी में भी आपको जो है वही आप फिलहाल अपलोड करके आप ऐसा भले कर सकते हैं कि मान लीजिए जो स्टेट है, जैसे बिहार के स्टूडेंट है या मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है, अब मान लीजिए डीएस कैटेगरी के अंदर वो नहीं आते हैं, तो एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा सर कि मेरे से बाई मिस्टेक्स गलती हो गया, सर आप डीएस कैटेगरी को साइड करके मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दीजिए, और वो डीएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ जो एप्लीकेशन बोल रहे हैं उन दोनों को अटैच करके पीडीएफ अपलोड कर दिए डीएस वाले सेक्शन में। तो ये ऐसे करेंगे तो आपके साथ सॉल्यूशन आएगा। बाकी होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी काम के लिए होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगले साल 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी इस बार सिर्फ बी ऑनर्स के अंदर जो है 20 से 25 स्टूडेंट के आसपास हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो बी ऑनर्स के लिए, आप व्हाट्सअप के लिए, बाकी कोर्स के लिए भी स्टार्ट है, स्कूलिंग के लिए भी और बी ऑनर्स के लिए भी, तो ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पर 7479457442। थैंक यू।